Assalamu alaikum dear students. This is Asif Altaf Memon from Hyderabad. Dear viewers, आज हम जो पेपर सॉल्व करने वाले हैं वो जो कंडक्ट किया है IBA STS 5 से 15 ग्रेड जो इंटरमीडिएट स्टैंडर्ड का है उसको सॉर्ट आउट करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। और ये पेपर कंडक्ट किया गया है 23 जून 2020 का मॉर्निंग शिफ्ट का है। ठीक है, एज़ यूजुअल लास्ट टाइम जितने भी हमने पेपर सॉल्व किए हैं अल्हम्दुलिल्लाह उनमें जो हमारे रिज़ल्ट है वो 100% है। और हमारी कोशिश रहती है कि जितने भी पेपर्स हैं उनको सॉल्व करके अपलोड किया जाए ताकि आप उनमें से गाइडेंस हासिल कर सकें। प्रीवियस पेपर्स की तरह इस दफ़ा भी एक कॉम्प्रिहेंशन दिया गया है जिसमें से 10 MCQs आपसे पूछे गए हैं। और इस हवाले से जो आज जो कॉम्प्रिहेंशन दिया गया है उसमें जो वॉन्डरर्स हैं, जो वॉन्डरर मीन्स वो लोग जो एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करते रहते हैं, ट्रैवल करते रहते हैं फॉर द सेक ऑफ देयर लाइवलीहुड, उनके बारे में बताया गया है। ठीक है, अगर आप पैराग्राफ पढ़ते हैं तो जो आपको MCQs दिए गए हैं उन्हें पहला MCQs है उसमें दिया गया है, उसमें पूछा गया है कि भाई हाउ मैनी वॉन्डरिंग एंटरटेनर्स आर मैंशनड इन द पैसेज। ठीक है, कि भाई जितने भी ये वॉन्डरिंग एंटरटेनर्स हैं उनकी तादाद क्या है जो गली कूचों में घूमते रहते हैं और लोगों को एंटरटेन करते रहते हैं। तो इसका जो प्रॉपर आंसर है दैट इज़ योर सी आंसर है, उसका आंसर है हमारे पास 6 है। अब देखें फर्स्ट पैराग्राफ में फर्स्ट लाइन में अगर देखते हैं तो कहा जाता है कि भाई लॉन्ग अगो देयर वर सम वॉन्डरिंग एंटरटेनर्स इन पाकिस्तान सच एज मंकी मैन पहला, बियर मैन दूसरा, ठीक है, जगलर्स, मैजिशियंस, स्नैक चार्मर्स एंड एक्रोबेट्स। इन टोटल नंबर्स को काउंट करते हैं तो हमारे पास जो नंबर आता है दैट इज़ 6। ठीक है, तो प्रॉपर आंसर क्या होगा, इसका 6 होगा। MCQ नंबर 2 कहता है कि हाउ मेनी एनिमल्स आर मेंशन्ड इन द पैसेज दैट डांस एट द ट्यून ऑफ तंबूरलन एंड पाइप्स। पूछा गया है कि इस पैसेज में, इस पैराग्राफ में कितने एनिमल्स हैं जो तंबूरे पे डांस करते हैं या जो जोगियों के पास पाइप होती है जैसे मेलोडियस आवाज़ निकलती है जिसे हम कहते हैं कि जैसे इट्स अ काइंड ऑफ फ्लूट होता है, तो कितने एनिमल्स हैं वो उस पर डांस करते हैं। तो पैराग्राफ जब पढ़ेंगे तो उसमें हमारे पास 3 एनिमल्स हैं। ठीक है, इसका जो आंसर हमारे पास है दैट इज़ 3। उसका आंसर क्या हमारे पास 3 है। अब 3 एनिमल कौन से हैं, एक हमारे पास बियर है, ठीक है, एक हमारे पास मंकी है, और सेकंड पैराग्राफ में अगर जाएंगे तो दैट इज़ जो थर्ड वन है वो क्या है हमारे पास, वो एक स्नैक है। ठीक है, ये 3 एनिमल्स हैं जो क्या करते हैं, डांस करते हैं। ठीक है, और MCQ नंबर 3 की तरफ आते हैं। कहता है कि मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन फ्रेज मेक फेसेस इज। कहता है कि मेक फेसेस एक हमारे पास फ्रेज है, इसकी मीनिंग क्या है। इसका जो ऑप्शन होगा दैट इज़ ए, to produce an expression on your face to show that you do not like somebody or something or in order to make somebody laugh। ये expressions means ये वो ले गए जब भी कोई जो मंकी मैन होता है वो डायरेक्शंस देता है मंकी को, तो जो मंकी फेसेस बनाता है ये उसके बारे में बताया गया है। MCQ नंबर 4 कहता है कि मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन फ्रेज फ्यू एंड फार बिटवीन। कहता है कि एक फ्रेज है फ्यू एंड फार बिटवीन, इस फ्रेज़ की मीनिंग क्या है। ये वो फ्रेज़ है जो आपको बिल्कुल लास्ट पैराग्राफ की लास्ट लाइन में दिया गया है। अब कंटेक्चुअली इसकी मीनिंग देखते हैं तो कंटेक्चुअली इसकी मीनिंग जो हमारे पास ऑप्शन है दैट इज़ डी। कहता है कि नॉट हैपनिंग ऑफन। अगर आप पैराग्राफ पढ़ती हैं उसमें लाफ आता है कि भाई देयर लाइव परफॉर्मेंस इन द ओपन एयर एट स्कूल एंड कॉलेज एंड इन लैंड्स आर नाउ फ्यू एंड फार बिटवीन। ठीक है, कि जो इनकी लाइव परफॉर्मेंस होती थी आज के दौर में वो क्या हो गई हैं, बिल्कुल अभी वो कभी कभार होती हैं, ओकेजनली होती हैं और रेगुलर नहीं होती। ठीक है, MCQ नंबर 5 मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड फ्यूरियस। एक अंडरलाइन वर्ड फ्यूरियस की मीनिंग क्या है। वर्ड फ्यूरियस की मीनिंग जो हमारे पास है, जो प्रॉपर मीनिंग हमारे पास है MCQ नंबर 5 की दैट इज सी, वेरी एंग्री। ठीक है, द मंकी मेड फ्यूरियस फेस। ठीक है, MCQ नंबर 6 of all the wandering entertainers whose performance is hard। कहता है कि भाई पैसेज में जितने भी परफॉर्मर्स हैं, एक म्यूजिशियन है, एक मंकी मैन है, बियर मैन है, एक्रोबैट है,
स्नैक चार्मर है, इन सब में से जो डिफ़िकल्ट परफॉर्मेंस होती है वो किसकी होती है? तो पैसेज के मुताबिक इसका आंसर क्या हमारे पास है? दैट इज़ बी, एक्रोबैट की है। ठीक है। MCQ नंबर 7 कहता है कि भाई एक्सप्रेस फॉर द लास्ट 2 सेंटेंसेस द होल पैसेज हैज़ बिन कंपोज्ड इन। कहता है कि 2 सेंटेंसेस को छोड़ के जो पूरा पैराग्राफ है, जो पैसेज है, वो किस टेंस में है? तो इसका ऑप्शन हमारे पास क्या है? हमारे पास सी है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। ठीक। MCQ नंबर 8 अंडरलाइन वर्ड लिविंग मीन्स। ये वो MCQ है जो मेरे ख्याल में 12 जून को रिपीट हुआ था। तो और इसी हवाले से इसका जो प्रॉपर आंसर होगा हमारे पास ये है ऑप्शन नंबर सी, मनी टू बाय द थिंग्स दैट यू नीड इन लाइफ। द राइट एंटोनियम अपोजिट द मीनिंग वर्ड ऑफ ऑफन इज। ऑफन कहते हैं अक्सर और बेशतर को। ठीक है। इसका जो अपोजिट वर्ड क्या होगा हमारे पास? दैट इज सेल्डम। सेल्डम मीन्स कभी कभार, ओकेजनली। ठीक है। MCQ नंबर 10 हाउ मेनी प्लेसेस आर मेंशन्ड इन द पैसेज वेयर द वॉन्डरिंग एंटरटेन यूज्ड टू गो टू मेक देयर लिविंग। पैसेज में कहता है कि भाई जो वॉन्डरर्स थे वो कहाँ कहाँ जाते थे अपनी लाइवलीहुड को अर्न करने के लिए, लोगों को एंटरटेन करने के लिए। तो इसका पैसेज इसका पैसेज में जो हमारा आंसर है हमारे पास, वो आंसर इज हमारे पास दैट इज आंसर 10 का हमारे पास क्या है? दैट इज डी। ठीक है। 5 और इसका आप देखेंगे तो ऊपर से यही लिखा होगा, फर्स्ट पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि भाई दे वुड गो पब्लिक प्लेसेस, लेन टू लेन, विलेज टू विलेज, टाउन टू टाउन एंड ग्राउंड टू ग्राउंड फॉर मेकिंग देयर लिविंग। ठीक है। ये तो बात हो गई कॉम्प्रिहेंशन की। अब आते हैं हम सिनोनिम और एंटोनिम की तरफ। ठीक है। MCQ नंबर 11 कहता है कि भाई पीपल बिकेम शाह लतीफ़्स फॉलोअर्स। अब फॉलोवर जो वर्ड है, अब इसका हमें क्या करना है? हमें सिनोनिम बताना है। सिनोनिम मीन्स वो वर्ड जो एग्जैक्ट मीनिंग इसकी सेम हो। तो ऑप्शंस हमारे पास हैं, फैंस है, जूनियर्स है, ठीक है, और एडहरेंट है, और सपोर्टर्स एंड एडमायरर्स है। देखें इस सेंटेंस में हमारे पास जो प्रॉपर जो ऑप्शन है दैट इज सी, एडहरेंट। एडहरेंट की मीनिंग की सपोर्टर एंड एडमायर्स हैं जो स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं किसी के डायरेक्शंस पे या किसी की सेंस पे। तो उसका प्रॉपर ऑप्शन हमारे पास क्या है? एडहरेंट है। देयर वर काउंटलेस मुस्लिम्स प्रेजेंट विद द कैलिफ। ठीक है। अभी काउंटलेस का हमारे पास एंटोनियम देना है, सॉरी सिनोनिम देना है हमारे पास। वर्ड काउंटलेस मीन्स ऑप्शन नंबर ई, इसका क्या होगा हमारे पास? नंबरलेस। ठीक है। MCQ नंबर 13 की तरफ आते हैं। कहता है कि भाई री राइट द करेक्टेड स्टोरी इन योर नोटबुक्स। अब यहाँ पे वर्ड है हमारे पास करेक्टेड। करेक्टेड का जो सिनोनिम होगा हमारे पास वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, दैट इज मेड समथिंग राइट। ठीक है। ये जितने भी हमारे पास जो सिनोनिम है ये क्या है? सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक हम इसको क्या कर रहे हैं? इसको ऑप्ट कर रहे हैं, इसको चूज कर रहे हैं। MCQ नंबर 14 की बात करते हैं। मुस्लिम्स आर अ पार्ट ऑफ वन ब्रदरहुड। ठीक है। ब्रदरहुड का सिनोनिम क्या होगा हमारे पास? यहाँ पे होगा हमारे पास फ्रैटर्निटी। फ्रैटर्निटी में हम कैसे कहते हैं? हम भाईचारे को कहते हैं। MCQ नंबर 15 कहता है कि बोथ मैन एंड वुमन हैव राइट्स ओवर ईच अदर। यहाँ पे जो बोथ है, ठीक है, बोथ वर्ड का जो सिनोनिम है वो वहाँ पे हमारे पास अप्रोप्रिएट क्या होगा हमारे पास? दैट इज हमारे पास बी। कहता है कि भाई टू मैन एंड वुमन हैव राइट्स ओवर ईच अदर। ओके। अब MCQ नंबर 16 है जो हमारे पास एंटोनिम है। एंटोनिम हमारे पास है, कहता है कि भाई गैस। गैस मीन्स अंदाज़ा लगाना। द थिंग विच इज़ नॉट श्योर, द थिंग विच इज़ नॉट एग्जैक्ट। जो चीज़ एग्जैक्ट नहीं होती हम उसे गैस कहते हैं। गैस व्हाट द वर्ड मीन्स। ठीक है। गैस का जो हमारे पास अपोजिट वर्ड होगा वो क्या होगा हमारे पास? टेल एग्जैक्टली होगा। हम कहते हैं ना कि भाई व्हाट आर योर गैसेस रिगार्डिंग द पेपर, और हम कहते हैं यार डोंट शेयर योर गैसेस, टेल एग्जैक्टली। तो हमारे पास अपोजिट वर्ड क्या हो जाएगा? एग्जैक्टली हो जाएगा। MCQ नंबर 17 कहता है कि ऑल द क्रेश रिफ्यूज टू एक्सेप्ट इस्लाम। ऑल मीन्स सब। उसका एंटोनियम क्या होगा? ऑल का अपोजिट क्या होगा? ठीक है। ऑल मीन्स सब। ठीक है। सब का क्या होगा? कुछ नहीं होगा, तो क्या होगा? दैट इज नन। 18 का
द लास्ट बॉल वॉज डिसाइसिव, द लास्ट बॉल, ठीक है, द लास्ट, इसका जो ऑप्शन हमारे पास होगा वो क्या होगा, 18 का हमारे पास होगा बी, क्या होगा हमारे पास, द फर्स्ट बॉल। एज शी लुक्ड अ स्माइल केम टू हर लिप्स, स्माइल मीन्स मुस्कुराना, ठीक है, एक अच्छा गेस्चर देना है, ठीक है। स्माइल उसका जो अपोजिट होगा दैट इज फ्रोन, फ्रोन मीन्स घूरना, स्टेयर करना, तकना, गुस्से से देखना, ठीक है, मुस्कुरा के देखना, गुस्से से देखना, दैट इज फ्रोन। एमसीक्यू नंबर 20, द ओल्ड वुमन रिलक्टेंटली गॉट अप फ्रॉम हर बेड, ठीक है, रिलक्टेंटली, ठीक है, इसका जो एंटोनियम होगा, इसका जो अपोजिट होगा वो हमारे पास क्या होगा, दैट इज ईगरली, ठीक है, शौक के साथ, ज़ौक के साथ। अब बात करते हैं एरर डिटेक्शन की, ठीक है। यहाँ पे हमें सेंटेंसेस दिए गए होते हैं, इसमें थोड़ा माइनर सा एरर होता है जिसे हमें क्या करना है, हाईलाइट करना होता है। अब हमारे पास है फर्स्ट सेंटेंस, कहता है कि भाई देयर आर मैनी मैनी ब्रांचेस ऑफ एग्रीकल्चर। देखिए जी, इस सेंटेंस में हमारे पास बी भी मैनी है और सी भी मैनी है, ठीक है। इस सेंटेंस में कोई एक मैनी होगा वो ऑमेट होगा, या वो ऑमेट होगा बी वाला या ऑमेट होगा वो सी वाला, क्योंकि इस सेंटेंस में हमेशा एक मैनी आएगा। देयर आर मैनी ब्रांचेस ऑफ एग्रीकल्चर, या देयर आर न्यूमरस ब्रांचेस ऑफ एग्रीकल्चर, क्योंकि न्यूमरस को रिप्लेस करता है मैनी, या मैनी को रिप्लेस करता है न्यूमरस, ठीक है, या मैनी को रिप्रेजेंट करता है मल्टीट्यूड। तो इन दोनों में से बी या सी में से कोई एक मैनी नहीं आएगा, या हमारे पास बी एरर है या हमारे पास सी है, ठीक है। एमसीक्यू नंबर 22 की बात करते हैं, उसमें कहता है कि भाई आई स्टेड इन इंग्लैंड फॉर अ लॉट ऑफ वीक्स, ठीक है, आई स्टेड इन इंग्लैंड फॉर अ लॉट, यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, तो हमारे पास आएगा यहाँ पे मेनी आएगा हमारे पास, ठीक है, वी स्टेड इन इंग्लैंड, ठीक, फॉर मेनी वीक्स। एमसीक्यू नंबर 25 कहता है कि भाई व्हेन वी वांट टू कन्वे अ रीजन वी मस्ट और वी यूज वर्ड कॉज। कहता है कि जब भी हमें कोई रीज़न देना होता है, हम जब रीज़न देते हैं तो हम क्या यूज़ करते हैं, हम कॉज यूज़ करते हैं। हम कॉज यूज़ नहीं करते, हम क्या कहते हैं, हम बिकॉज यूज़ करते हैं, ठीक है। कॉज की स्पेलिंग गलत है, बिकॉज की स्पेलिंग गलत है, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बिकॉज होगा। हम कहते हैं ना कि भाई आई परचेज्ड अ न्यू सेल फोन बिकॉज, ठीक है, आई लॉस्ट द प्रीवियस वन, ठीक है। तो हमने रीज़न दिया, जब भी हम रीज़न देते हैं तो हम क्या यूज़ करते हैं, बिकॉज यूज़ करते हैं। यहाँ पे हमारे पास डी एरर है। अच्छा, यहाँ पे 24 MCQ है, मनी डू नॉट ग्रो ऑन ट्रीज। मनी हमारे पास क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, सिंगुलर नाउन है, तो यहाँ पे डू नॉट नहीं आएगा, हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे डज नॉट आएगा या डजंट आएगा। देयर फादर सेड देम सम मनी टू बाय, देयर फादर पेड देम सम मनी टू बाय। नेसेसरीज नहीं होगा, यहाँ पे होगा नेसेसिटीज। नेसेसिटीज मीन्स नीड्स, ठीक है, फॉर देयर नीड्स, ज़रूरत वाली चीज़ें जो होती हैं, फॉर टू बाय नेसेसिटीज, वो चीज़ें जो ज़रूरत में होती हैं, नेसेसरीज नहीं होगा। अच्छा, उसके बाद 26 जो हमारे पास MCQ है दैट इज प्रपोजिशन। अब प्रपोजिशन देखते हैं, कहता है कि भाई टर्न डैश टर्न, ईच स्टूडेंट शुड मार्क एन आउटलाइन ऑफ एन एसे। हम कहते हैं ना भाई टर्न बाय टर्न, तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, टर्न बाय टर्न, ठीक है। MCQ नंबर 27 कहता है कि भाई गिव एन ओपिनियन डैश अ ब्यूटीफुल प्लेस इन पाकिस्तान। गिव एन ओपिनियन, किसी बारे में भी ओपिनियन देना होता है तो हम हमेशा कहते हैं अबाउट, ठीक है। व्हाट अबाउट योर क्लासेस, क्लासेस का ओपिनियन दो, क्या था, क्या हुआ था, ठीक है। व्हाट अबाउट आवर मीटिंग, तो जब भी किसी का चीज़ का ओपिनियन देना होता है तो हमेशा क्या देते हैं, हम अबाउट देते हैं। कंपेयर योर आंसर्स, ठीक है, तो क्या होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, विद योर पार्टनर, ठीक है। 28 का है कंपेयर योर आंसर्स विद योर पार्टनर। 29 कहता है कि भाई द स्विमर्स डाइव इनटू द वाटर डैश हाइट ऑफ 100 फीट। कहता है कि एक स्विमर था जिसने पानी में डाइव मारी, पानी में जंप मारा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, जब भी हम इनिशियल पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं, हम इनिशियल पॉइंट हमेशा किससे यूज़ करते हैं, फ्रॉम से यूज़ करते हैं। तो क्या होगा, द स्विमर डाइव इनटू द वाटर फ्रॉम द हाइट ऑफ 100 फीट। MCQ नंबर 30 कहता है कि भाई रुस्तम फेल डैश द स्टेयर्स एंड ब्रोक हिज लेग।
तो इसका जो अप्रोप्रिएट आंसर हमारे पास क्या है, दैट इज बी, द रुस्तम। कहता है कि रुस्तम फेल डाउन द स्टेयर्स एंड ब्रोक हिज लेग। एमसीक्यू नंबर 31 की बात करते हैं, जिसमें आपको एक सेंटेंस स्ट्रक्चर दिया गया है, रिमेनिंग आपको देना होता है कि जो अप्रोप्रिएट वन हो और जो उस सेंटेंस के क्या है उसके मैचिंग रखती हो। 31 कहता है कि आई डिसाइडेड टू हैव एन अर्ली डिनर। ठीक है, आई डिसाइडेड टू हैव एन डिनर, मैं चाहता था, मैंने फैसला किया था कि मैं क्या करूँगा, जल्दी रात का खाना खा लूँगा। मैंने या ये प्लान किया था कि रात का खाना मुझे जल्दी खाना है। क्यों, रीज़न देना है क्यों, बिकॉज आई वॉन्टेड टू स्लीप अर्ली, क्योंकि मैं जल्दी सोना चाहता था। ठीक है। 32 दे लेफ्ट होम अर्ली टू कैच द ट्रेन। उन्होंने घर को जल्दी छोड़ा ताकि वो ट्रेन को कैच कर सकें। ठीक है, जहाँ पे जाना हो अपनी डेस्टिनेशन पहुँचने के लिए वो ट्रेन के पास बहुत जल्दी पहुँच सकें। लेकिन क्या हुआ, बट दे मिस द ट्रेन, लेकिन क्या हुआ, उनकी ट्रेन उनसे मिस हो गई। क्यों मिस हो गई, ड्यू टू अ ट्रैफिक जैम, क्योंकि ट्रैफिक जैम थी। एमसीक्यू नंबर 33 आवर नीबर्स सोल्ड देयर ओल्ड हाउस। हमारे जो पड़ोसी थे उन्होंने अपना पुराना घर बेच दिया। ठीक, हमारे जो पड़ोसी थे उन्होंने अपना पुराना घर बेच दिया। क्यों बेचा, बिकॉज दे वांटेड टू बाय अ न्यू वन। ठीक है, रीज़न देते हैं तो हम क्या करते हैं, बिकॉज यूज़ करते हैं। एमसीक्यू नंबर 34 कहता है कि भाई द प्लेयर ट्राइड हिज बेस्ट टू कैच द बॉल। जो प्लेयर था उसने बॉल को पकड़ने की बहुत कोशिश की। ठीक है, लेकिन हमें क्या देना है, हमें रिजल्ट देना है। क्या हुआ, बट द बॉल वेंट द बाउंड्री फॉर 4 रन्स। प्लेयर था, उसने बॉल को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन बॉल वेंट द बाउंड्री, लेकिन बॉल मिस हो गया, बॉल बाउंड्री की तरफ चला गया और 4 रन्स हो गया। एमसीक्यू नंबर 35 कहता है कि इट बीइंग सनी एंड फाइन, मौसम बड़ा सनी था। ठीक है, और बहुत अच्छा था। जब अच्छा था, सनी था, तो क्या हुआ, दे वेंट आउटसाइड फॉर अ पिकनिक, वो बाहर चले गए पिकनिक से। अब जो 5 MCQs है हमारे पास वो रिगार्डिंग स्पेलिंग्स हैं। जो एमसीक्यू नंबर 36 है दैट इज़ उसकी स्पेलिंग क्या है हमारे पास, अप्रोप्रिएट है। तो एमसीक्यू नंबर 36 उसके अप्रोप्रिएट की स्पेलिंग है। अगर दूसरी बात करते हैं 37 की, तो स्पेलिंग पूछी गई इन्फेरेंस की। इन्फेरेंस हमारे पास उसकी ऑप्शन नंबर बी है। 38 MCQ स्पेलिंग उसकी अपॉर्चुनिटी की। ठीक है, जो 38 है उसका है हमारे पास सी, अपॉर्चुनिटी। 39 MCQ स्पेलिंग पूछते हैं हमसे सॉइल के बारे में, दैट इज़ डी। ठीक है, और जो 40 MCQ है दैट इज़ कॉलिजन। कॉलिजन मीन्स टकराव, उसकी जो हमारे पास स्पेलिंग है दैट इज़ ए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि जितने भी मैंने सॉल्यूशंस दिए हैं यहाँ पे, ठीक है, वो आपको समझ में आ गए होंगे। और मैंने कोशिश की है कि जितने भी MCQs दूँ उनकी थोड़ी बहुत आपको एक्सप्लेनेशन भी देता चलूँ, ताकि जो MCQs आप अटैम्प्ट कर रहे हैं या जो आप देख रहे हैं वो आपको सही तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, चैनल को देखते रहें और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स और फीडबैक के साथ हमें आगाह करते रहिएगा। ठीक है, ताकि अच्छे तरीके से या और अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो उसको अपडेट किया जाए। ठीक है।